अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिलीवर कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उन्हें हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें जिन वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको हम कौन से वर्ब्स कहते हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तमाम गैर जानदार को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। गैर जानदार को डायरेक्ट और जानदार ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। कभी कभार ये गलत मानी देते हैं और कभी कभार तो ये बिल्कुल नामुकम्मल मानी देते हैं। अगर मैं कहूं सपोज ई डिलीवर्स मी, वो मुझे बयान करता है, तो वो मुझे कैसे बयान कर सकता है? अगर मैं कहूं ई डिलीवर्स मी, या वो मुझे क्या बयान करता है? ई डिलीवर्स अ लेक्चर, वो एक लेक्चर बयान करता है। अब वो एक लेक्चर किसके लिए बयान करता है? तो इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं ई डिलीवर्स मी आ लेक्चर, वो मेरे लिए एक लेक्चर बयान करता है। अगर वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप डायरेक्ट को शुरू में लाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में, तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई डिलीवर्स अ लेक्चर टू मी, वो मुझे एक लेक्चर बयान करता है, वो एक लेक्चर मुझे बयान करता है। मेन टारगेट हमारा, हम एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम इसको चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड के साथ। देखें, आज का मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वुड। इसको हम यूज करते हैं अनरियल सिचुएशंस में। अनरियल सिचुएशंस में, अनरियल सिचुएशंस यानी हम जो माजी में करना चाहते थे हमने खुद नहीं किए या हमें उनको करने का मौका नहीं मिला। दोज एक्शंस विच वी वांटेड टू डू इन पास्ट बट वी डिडंट और कुडंट, हम कर सकते थे या हमें मौका नहीं मिला। देखें, आई वुड डिलीवर मी अ लेक्चर बट ही डिडंट, वो मुझे एक लेक्चर बयान कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। अगर मैं कहता हूं ई वुड डिलीवर मी अ लेक्चर, वो मुझे लेक्चर बयान कर सकता था लेकिन उसे मौका नहीं मिला। ई कुड नॉट, ई कुडंट, यानी उसे मौका नहीं मिला लेक्चर डिलीवर करने का। ही वुड डिलीवर मी अ लेक्चर, वो मेरे लिए लेक्चर बयान कर सकता था। ही वुड डिलीवर अ लेक्चर टू मी, वो लेक्चर मेरे लिए बयान कर सकता था या मुझे बयान कर सकता था। यहां पे हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में हम इनको कैसे चेंज करेंगे। याद रखें, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, इम बनाएंगे, तो याद रखें यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि ये यहां पे एजेंट कहलाएगा। एजेंट को हम उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। इसका डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, यानी इस जुमले में काम कौन कर रहा है? इम के जरिए हो रहा है या इम से करवाया जा रहा है। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहें, जैसे आई या अ लेक्चर को, तो याद रखें यहां पे ये कहलाएगा टाइटल सब्जेक्ट और टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। याद रखें, जब आई फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में आ जाए तो याद रखें पहले तरीके में बाय इम को शुरू में लाओगे, अ लेक्चर को बाद में लाओगे। अ लेक्चर को शुरू में लाओगे तो बाय इम को बाद में लाएंगे। और अगर अ लेक्चर थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में आ रहा है तो बाय इम शुरू में आएगा, टू मी आखिर में आएगा, टू मी शुरू में आएगा तो बाय इम बाद में आएगा। ही वुड डिलीवर मी अ लेक्चर, ही वुड डिलीवर अ लेक्चर टू मी, वो मुझे एक लेक्चर बयान करेगा, वो एक लेक्चर मुझे बयान करेगा। जब पैसिव बनाएंगे तो चार तरीके होंगे। आई वुड बी डिलीवर्ड बाय इम अ लेक्चर, आई वुड बी डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय इम, अ लेक्चर वुड बी डिलीवर्ड बाय इम टू मी, अ लेक्चर वुड बी डिलीवर्ड टू मी बाय इम। मुझे उसके जरिए एक लेक्चर बयान किया जाएगा। मुझे, अच्छा,
ही वुड डिलीवर मी अ लेक्चर, वो मुझे एक लेक्चर बयान करता या वो एक लेक्चर मुझे बयान करता, क्योंकि वुड है अनरियल सिचुएशंस के लिए। मेरे लिए उसके जरिए एक लेक्चर बयान किया जाता, मेरे लिए लेक्चर उसके जरिए बयान किया जाता, लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान किया जाता, लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं। ही वुड नॉट डिलीवर मी अ लेक्चर, ही वुड नॉट डिलीवर अ लेक्चर टू मी, वो मुझे एक लेक्चर बयान करता, वो एक लेक्चर मुझे बयान करता। I would be delivered by him a lecture, I would be delivered a lecture by him, a lecture would be delivered by him to me, a lecture would be delivered to me by him। मुझे उसके जरिए एक लेक्चर बयान किया जाता, मुझे लेक्चर उसके जरिए बयान किया जाता, लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान किया जाता, लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान किया जाता। और नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि मुझे उसके जरिए लेक्चर बयान नहीं किया जाता, मुझे लेक्चर उसके जरिए बयान नहीं किया जाता, लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान नहीं किया जाता, लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान नहीं किया जाता। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। वुड ही डिलीवर मी अ लेक्चर, वुड ही डिलीवर अ लेक्चर टू मी, क्या वो मुझे एक लेक्चर बयान करता, क्या वो एक लेक्चर मुझे बयान करता। वुड आई बी डिलीवर्ड बाय हिम अ लेक्चर, वुड आई बी डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय हिम, वुड अ लेक्चर बी डिलीवर्ड बाय हिम टू मी, वुड अ लेक्चर बी डिलीवर्ड टू मी बाय हिम, क्या मुझे उसके जरिए एक लेक्चर बयान किया जाता, क्या मुझे लेक्चर उसके जरिए बयान किया जाता, क्या लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान किया जाता, क्या लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मल जुमले, यानी मनफी सवालिया रस्मी जुमले। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से अदबी तरीके से पूछते हैं या अपने से बड़ों से पूछते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। वुड ही नॉट डिलीवर मी अ लेक्चर, वुड ही नॉट डिलीवर अ लेक्चर टू मी, क्या वो मुझे एक लेक्चर बयान करता, क्या वो एक लेक्चर मुझे बयान करता, क्या लेक्चर ओके। वुड आई नॉट बी डिलीवर्ड बाय हिम अ लेक्चर, वुड आई नॉट बी डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय हिम, वुड अ लेक्चर नॉट बी डिलीवर्ड बाय हिम टू मी, वुड अ लेक्चर नॉट बी डिलीवर्ड टू मी बाय हिम, क्या मुझे उसके जरिए एक लेक्चर बयान किया नहीं किया जाता, क्या मुझे लेक्चर उसके जरिए बयान नहीं किया जाता, क्या लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान नहीं किया जाता, क्या लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान नहीं किया जाता। इनफॉर्मल सेंटेंसेस गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। वुडंट ही डिलीवर मी अ लेक्चर, वुडंट ही डिलीवर अ लेक्चर टू मी, वुडंट आई बी डिलीवर्ड बाय हिम अ लेक्चर, वुडंट आई बी डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय हिम, वुडंट अ लेक्चर बी डिलीवर्ड बाय हिम टू मी, वुडंट अ लेक्चर बी डिलीवर्ड टू मी बाय हिम, क्या वो मुझे एक लेक्चर बयान नहीं करता, क्या वो एक लेक्चर मुझे बयान नहीं करता, क्या मुझे उसके जरिए एक लेक्चर बयान नहीं किया जाता, क्या मुझे लेक्चर उसके जरिए बयान नहीं किया जाता, क्या लेक्चर उसके जरिए मुझे बयान नहीं किया जाता, क्या लेक्चर मुझे उसके जरिए बयान नहीं किया जाता। तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिलीवर के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 4 तरीके में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब को। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्टिविटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।